चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक है अपना ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट तो पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन से मार्केट हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इसके मैं बेसिक वीडियोस भी आप लोगों को भेज दूंगा, जिनको भी बेसिक वीडियोस देखना है वो फास्ट स्पीड में देख सकते हैं। पहला है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट क्या होता है आप लोगों को पता है, जहाँ पर बहुत सारे सेलर, सिंपल है, ध्यान देना, ऐसा मार्केट जहाँ पर बहुत सारे सेलर, गिनती नहीं होती, इतने सेलर होते हैं। बर्डी, चांदनी चौक, फिश मार्केट, है ना, एक ही जगह पर बैठे हैं। ध्यान देना, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऑरेंज मार्केट, संतरा मार्केट आपने देखा होगा, जूते चप्पल मिल रहे हैं किसी दुकान में, एक ही प्रकार, एक ही प्राइस पर बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म प्राइस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उन लोगों को इक्वल लग रही है और एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि एक ही जगह से ला रहे हैं ना, एक ही जगह से मछली ला रहे हैं, एक ही जगह पर बेच रहे हैं, एक ही जगह से कपड़े ला रहे हैं, एक ही जगह पर बेच रहे हैं। तो इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या जिसको आप नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं, नो एक्स्ट्रा। सबके पास में मार्केट का छोटा छोटा सा फ्रैक्शन है, आपने तो देखा ही है ऐसा मार्केट, है ना, सब छोटा छोटा सा फ्रैक्शन बेचते हैं, मार्केट का पूरा कंट्रोल नहीं होता उनके पास। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल मार्केट सप्लाई। एक आध सेलर मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता। कल अगर एक कोई सेलर दुकान बंद कर दे तो मार्केट को फर्क पड़ेगा कि इतने हजारों सेलरों में। संतरा मार्केट आप नागपुर का देख लो, एक संतरा वाला नहीं आएगा तो बाकी मार्केट को फर्क पड़ जाएगा कि नहीं फर्क पड़ेगा। तो यू कांट इन्फ्लुएंस, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते बाकी मार्केट को। ऐसे मार्केट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमम होता है, आपको तो पता ही है, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल, लेजर फेयर पॉलिसी कहते हैं ना। प्राइस डिटर्मिनेशन, कौन प्राइस डिसाइड करता है यहाँ पर? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इंडस्ट्री, यानी पूरा ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है कितने में बेचना है। और जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी, यानी जो ग्रुप डिसाइड करेगा, वही फॉर्म पे एप्लीकेबल होगा। ये तो आपको पता है, एप्लीकेबल टू फॉर्म। यहाँ तक तो बात समझ ही आएगी। प्राइसेस भी क्या होते हैं? यूनिफॉर्म, ये तो बोलने का नहीं है। इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है ना। एक सेलर मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता ना, एक बायर मार्केट को अफेक्ट कर सकता है ना। ये आपके सामने लिखे हुए हैं पूरे फीचर्स। इसको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। ऐसा मार्केट जहां पर सब अपने प्राइस, सामान को एक ही प्राइस पर बेचते हैं। होमोजेनियस का मतलब समझते हैं ना आपको, साइज में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, सब में सेम प्रोडक्ट। कोई भी फर्म मार्केट को लीव कर सकता है। अब उसका सामान नहीं बिका, अब उसके जूते नहीं बिके, उसके संतरे नहीं बिके, तो वो कभी भी फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म मार्केट को लीव कर सकता है, और कोई भी इंडिविजुअल फर्म मार्केट में एंटर कर सकता है। आप कहीं भी अपनी दुकान लगा सकते हैं ऐसे मार्केट में, आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई बैरियर्स थोड़ी ना उसके, कोई ट्रेडमार्क थोड़ी ना खरीदना, कोई कॉपीराइट थोड़ी ना खरीदना है ना। फ्री मार्केट है ना, फ्री मार्केट है। और यहाँ पर सब अर्न करते हैं, ध्यान देना, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जितना आपका टोटल कॉस्ट लग रहा है उतना आपका टोटल प्राइस आप लगा देते हो। मतलब जितने आपके AFC लगा है और AVC लगा है वो सब आप रिकवर कर जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जहाँ आपने प्राइस को बढ़ाया, तो बाजू वाली दुकान में क्या मिल रहा है मुझे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या मिल रहा है? इसलिए तो हम ऐसे मार्केट में आप देखते होंगे कि अंदर ही अंदर जाते हैं। चांदनी चौक में जाओ, पराठा गली, हम देखते हैं ना कहाँ हमको सस्ता मिलेगा, अंदर ही अंदर जाते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको मैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, जिसको आपको पढ़ने में आसानी हो। आप चाह के भी प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, चाह के भी। जो प्राइस आप लोगों ने खुद डिसाइड किया है, बराबर है कि नहीं बराबर है? प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है? इंडस्ट्री। एप्लीकेबल किस पे हो रहा है? हर फॉर्म पे। और उनको वो मानना पड़ेगा, कोई लीगल बैरियर्स नहीं होते यहाँ पर। आपको जब एंटर करना है कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल कॉस्ट नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है। क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कैसे करोगे? एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना जी।
इसी मार्केट को हम देखो लिखा है इसमें, अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या क्या लिखा है, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, है ना, नो बैरियर्स, है ना, इस मार्केट को हम कहते हैं प्योर कंपटीशन, जहां पर आप एक ही प्रकार का माल बेच रहे हैं, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है और एक प्राइस पर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार का माल बेच रहे हैं, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है और यूनिफॉर्म प्राइस पर, उसको हम प्योर कंपटीशन कहते हैं ना। प्योर कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जहां किसी की मोनोपोली नहीं है। प्योर का मतलब है पवित्र कंपटीशन, सबको मौका मिल रहा है अपना सामान बेचने का, है ना। 5 फीचर है, फिर से रिपीट करो, लार्ज नंबर ऑफ प्योर कंपटीशन के, परफेक्ट के नहीं, सेलर, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, है ना, और क्या बोला मैंने आप लोगों को, अपने क्या क्या पड़े यार, यूनिफॉर्म प्राइस और लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है जी, है ना। तो ये 3 फीचर अगर ऊपर लिखे हुए फुलफिल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर कंपटीशन। और उससे ज्यादा कंडीशंस अगर होंगी, कौन कौन सी 3 है वो उसने आपको लिख के दे दिया है वहां पर, तो ना कौन कौन से रिपीट करेंगे, 3, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस और फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट। मतलब मैं उसको 5 में बोल रहा हूँ, है 3, तो 1 2 3, ये 3 अगर सिर्फ फुलफिल हुए तो प्योर कंपटीशन। और अगर बाकी के जो फुलफिल हो रहे हैं, जैसे बायर को परफेक्ट नॉलेज है कि क्या कहाँ मिल रहा है ना, प्राइस को रिलेटेड, ये एक हुआ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होती है, मैंने बताया एक ही जगह से लाते हैं, एक ही जगह पर बेचते हैं, ये हुआ। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता नहीं है, और यहाँ पर प्राइस आप डिसाइड नहीं करते हो, बेचने वाला डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब इंडस्ट्री, उसी पे आपको बेचना है, उससे ज़्यादा कम में ज़्यादा में नहीं बेच सकते आप। और अगर बेचोगे तो याद है अपन ने पढ़े थे, वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कितने में माल बिका आपका। तो ये जो बाकी के जो बचे हुए हैं, ये सब कहीं में आएंगे, परफेक्ट कंपटीशन। इसलिए हम इसको मिथ कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा मार्केट ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये परफेक्ट मार्केट को थोड़ा सा फुलफिल कर, पूछ सकता है आपको कि कौन कौन से मार्केट परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। अब इसको प्राइस कैसे फाइंड आउट करोगे ऐसे मार्केट में आप, तो सिंपल से थोड़ा प्राइस फाइंड आउट कौन करेगा, मैंने आपको बता दिया, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर प्राइस फाइंड आउट किया जाएगा। और फाइंड आउट करता कौन है, इंडस्ट्री, यानी कि ग्रुप ऑफ फॉर्म, और जो वो प्राइस फाइंड आउट करेंगे वो सब पे एप्लीकेबल होगा, हर फॉर्म पे एप्लीकेबल टू ईच फॉर्म। और इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है ना, when demand equals to supply there is a equilibrium price। ये दो है, यहाँ excess of, जल्दी बोलो, excess of supply, यहाँ पर excess of demand, और ये है equilibrium price। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बोलने की जरूरत है नहीं, है ना जी। और प्राइस क्या है, किसी ने पूछा प्राइस क्या है, तो आप आंसर दोगे ओपी, और वो किसने डिसाइड किया, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। कौन था उसके पीछे, इंडस्ट्री, किस पे एप्लीकेबल होगा, फॉर्म पे। आप बोलोगे सर इससे ज्यादा प्राइस डिसाइड नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, OP1 भी हो सकता है, OP2 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो भी प्राइस डिसाइड होगा वो सब फॉर्म पे एप्लीकेबल होगा। तो ये लाइन ऐसी आएगी हमेशा, और फॉर्म का डायग्राम ऐसा आएगा, देखते जाओ, ऐसा ऐसा। कौन सी लाइन दिख रही है, जल्दी बोलोगे, ये फॉर्म के अलग अलग डायग्राम है ना, ये फॉर्म 1 का है, ये फॉर्म 2 का है, बताओ कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो, हॉरिजॉन्टल। याद आया कुछ, हमें नहीं पता कि आप कितने प्राइस पर कितना माल बेचोगे, ऐसे कितने कर्व बनेंगे, वी डोंट नो, अनगिनत, ठीक है। अब सुनो पूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, क्वेश्चन कहां से आते हैं। फर्म अपने इक्विलिब्रियम में कब होता है, व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, द आउटपुट विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फर्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट। ऐसा आउटपुट जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, उसी का आप बोलोगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसमें लिखा है कि ऐसे मार्केट में ना आप फिर उस आउटपुट को बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल है और प्राइस भी यूनिफॉर्म हो चुका है। अब एक वर्ड सुनो, मेरी कुछ बातों पे ध्यान दो। आप अपनी चीज को मैक्सिमाइज कब करने की कोशिश करते हो, जब वो मिनिमाइज हो रही है। तो आप अपने प्रॉफिट को तभी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे जब डिमांड सप्लाई मीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आगे पीछे हो गए तो ऐसा भी हो सकता है डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो जाए,
या डिमांड इज मोर देन वाला तो पोजीशन आ ही नहीं सकती क्योंकि परफेक्ट मार्केट है, ऐसा तो होगा नहीं। और हम तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो 3 लाइन है ना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, जहां फर्म अपने प्रॉफिट को बढ़ाने को मैक्सिमाइज करे, मतलब कोशिश करे कि आप इतने पर में और ज्यादा से ज्यादा माल बेचो जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। कॉम्पिटिट और इन्होंने प्राइस खुद डिसाइड किया है क्या, नहीं सर, इनको जो बोला गया उसमें बेच रहे हैं, तो ये प्राइस टेकर है ना जी, सही है ना, क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं। और एक फर्म, कोई भी इंडिविजुअल फर्म मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता, जो प्राइस उन्हें बोला गया उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और उस पर बेचना होगा, सिंपल है। देखिए जो मैंने डायग्राम ऊपर बनाया था वो ये, आपने प्राइस डिसाइड कर लिया किधर, ओपी, अब वही प्राइस अब सब फर्म पे एप्लीकेबल होगा। अब जो 4 चैप्टर जिन्होंने ध्यान से पढ़े तो किसने डिसाइड किया प्राइस को, मार्केट ने, किस पे एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल सेलर को। अब सुनो पूरी बात को, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, D मतलब डिमांड कर्व और P इक्वल्स टू प्राइस। तो व्हाट इज दैट मीन कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जितना प्राइस होगा उतना ही आपका एवरेज रेवेन्यू होगा, उतना ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा, और उसी को आप डिमांड कर्व भी कहेंगे। आपको तो पता ही है ना, हॉरिजॉन्टल क्या है, डिमांड कर्व। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सही है कि नहीं सही है, यानी आप माल उतने में बेच रहे हो जितना आपका एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू रिकवर हो रहा है। ये ओपी जो प्राइस है किसने डिसाइड किया, फिर से रिपीट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। किसने डिसाइड किया, इंडस्ट्री ने, बाकी लोगों पे थोप दिया कि आपको इतने में माल बेचना है। तो दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस, आप इससे ज्यादा में नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो आपका कस्टमर कहीं और चले जाएगा, क्योंकि दूसरा जो बंदा है वो सेम गुड्स कम प्राइस पर बेच रहा है। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कि ओपी पर जितना ज्यादा बेच सके बेचे। तो लिखा ना, इसी ओपी प्राइस पर दे ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और बेटा आप प्रॉफिट कैसे ज्यादा कमाओगे, ज्यादा बेच के, यही होगा ना। सो टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट, ज्यादा आउटपुट कंट्रीब्यूट करेगा ज्यादा प्रॉफिट में। ठीक है, ओके, समझ में आया। ये भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसमें और क्लियर होगा कि कैसे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड कर्व इक्वल्स टू पी हुआ। एवरेज रेवेन्यू का मतलब बोलो कि पर यूनिट पर मुझे इतना तो कमाना ही कमाना है। अपन तो परफेक्ट मार्केट में उतने ही बेच रहे हैं ना कि इतना, तो जैसे पेन है मेरे हाथ में, अगर उसका एवरेज रेवेन्यू 10 रुपये है तो उसकी प्राइस भी मैं कितनी रखूंगा, 10 रुपये ही रखा हूँ मतलब, और मार्जिनल भी कितना है उसका, 10 है, खत्म बात। देखो ये आपके सामने है, ये तो आपको पता होगा यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये कैसे निकला, इक्वालिटी कैसे आती है तो आप लोगों को पता है, ये तो मैं बताने की मतलब बेवकूफ़ी होगी, मैं दोबारा बताऊँ। अब ये देख लीजिए आप कैसे निकला। आपका प्राइस तो हमेशा यूनिफॉर्म होता है ऐसे मार्केट में, और आप क्या होगा, देखो आपकी उसी प्राइस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है। तो पहले आपने 2 रुपये की 8 क्वांटिटी बेची, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया, 16। कैसे निकालते हैं अपने, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं। और एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 16/8 कितना होगा, 2। मार्जिनल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो यार मुझे, अभी तो मार्जिनल 2 ही रहेगा, अभी तो फिलहाल एट प्रेजेंट इनिशियल लेवल पर। ठीक है, अब आ जाओ आप दूसरे वाले पर, वही 2 रुपये पे आपने 9 क्वांटिटी बेची। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करोगे, बोलो ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड करोगे। तो 2 रुपये की प्राइस पर आपने 9 यूनिट बेचा, तो टोटल रेवेन्यू 18। अब देखो एवरेज रेवेन्यू 18/9 2, और मार्जिनल कैसे निकालोगे, TR माइनस TR nth, पुराने वाले से माइनस कर दोगे इसको, तो 18 माइनस 16 कितना आएगा, 2। ऐसे ही ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, देख रहे हो आप, गौर कर रहे हो। तो आपने एक चीज़ गौर किया कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू है और इक्वल्स टू प्राइस है, देखो आपके सामने निकाला मैंने। और हम लोग एवरेज रेवेन्यू को डिमांड कर्व भी कहते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होता, लिखना, एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होता और डिमांड कर्व भी कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या क्या आ गया, देखो यहाँ लिख दिया इसने, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू डिमांड कर्व। वाई, बिकॉज डिमांड कर्व इज ऑल्सो नोन एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये कैसे निकला आपको समझा, यूनिफॉर्म प्राइस पर आप ज्यादा से ज्यादा सोल्ड करते गए। फॉर्मूले तो आपको पता ही है दोनों के। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना आपको कि परफेक्ट मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इक्वल है, इक्वल टू प्राइस।
और टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, देख रहे हो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। किस फॉर्म में बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म फॉर्म में, 2-2 रुपए से ही बढ़ रहा है ना। ये कंडीशंस पूछ सकता है आपसे कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मुझे, जहां दो वेरिएबल मीट करते हैं। तो यहां पर तो मीट कर ही रहे हैं, वेरिएबल्स आपके सामने मीट कर रहे हैं, 3 वेरिएबल मीट कर रहे हैं यहां पर। 2 कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान दो, पहली कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर एमआर ज्यादा है एमसी से, व्हाट इज दैट मीन, आप ज्यादा कमा रहे हो एक्स्ट्रा यूनिट बेच के और ज्यादा कम खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा यूनिट बना के, तो आप तो और बनाओगे ना, आप तो और बनाओगे, ज्यादा बेचोगे। और अगर ये कम है तो आप नहीं बनाओगे, क्यों बनाओगे, आपको खर्चा ज्यादा लगेगा, है ना। अब आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, मैंने बोला ना जो चीज मिनिमाइज होती है उसी को मैक्सिमाइज करते हैं, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब होगा, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो आप क्या करने की कोशिश करोगे कि मैं एमआर को ज्यादा ले जाऊं, किसके मुकाबले, एमसी के मुकाबले। सही है जी ना। और डिमांड कर्व कैसा होता है ऐसे मार्केट में, हॉरिजॉन्टल, ये तो अपन ने पढ़ी नहीं, ऊपर अभी पढ़ी। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ गया आपको, हम लोग क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शुड चूज इज आउटपुट व्हेन इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस। व्हाट इज दैट मीन, कि तेरे को लास्ट यूनिट बनाने में जितना भी खर्चा लग रहा है ना, उतना ही तू अपना प्राइस रखेगा, उतने भी तो अपना आउटपुट बेचेगा। और एमसी यानी जितना तेरे को खर्चा लग रहा है उतना ही तू प्राइस रखेगा। और अपन ने क्या पढ़ा, जितना प्राइस रहेगा उतना ही क्या रहेगा एवरेज रेवेन्यू, उतना ही क्या रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं, आपके सामने बना लिया मैंने। यानी आप अपना आउटपुट तभी बेचना जब आपका एमसी इक्वल्स टू प्राइस हो, एमसी इक्वल्स टू प्राइस हो, तभी आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। 3 कंडीशन होती है ना, एमसी इज इक्वल टू प्राइस, एमसी इज ग्रेटर देन प्राइस, यहाँ तो खेल खत्म हो जाएगा आपका, ज्यादा कॉस्ट लग रहा है प्राइस से कम, और एमसी इज लेस देन प्राइस। मगर हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं इसलिए हम प्रॉफिट को बढ़ाना कहाँ से जाएंगे, यहाँ से, जहाँ कम होने की कोशिश है, क्योंकि इससे कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करेगा, फ्रॉम बिलो, है ना। और एमसी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। व्हाट इज दैट मीन, तो पहले एमसी ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, तो ऐसा मतलब नेगेटिव स्लोप, ऐसा मतलब पॉजिटिव स्लोप। आप देख रहे हैं, और आपको तो पता ही एमसी कर्व ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, पन्ने पढ़े थे। शॉर्ट टर्म पढ़ रहे ना भाई, शॉर्ट टर्म में भूलना नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ आपको, दोनों कंडीशन भूलना नहीं है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, फटाफट बोलो, फॉर्म की है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। एमआर अगर ज्यादा है एमसी के मुकाबले तो आप और प्रोडक्शन करोगे और प्रॉफिट कमाओगे, ज्यादा बेचोगे। और एमआर कम है, कम बनाओगे कम बेचोगे। और एमआर इक्वल्स टू प्राइस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अपना आउटपुट तभी बनाएगी जब उसका एमसी इक्वल्स टू प्राइस है, मतलब जितना खर्च लग रहा है उतने में वो कम से कम माल बेचा है, कम से कम। और जब एमसी इक्वल्स टू प्राइस होगा तो और क्या क्या इक्वल होगा, इक्वल्स टू एआर भी होगा, इक्वल्स टू एमआर भी होगा, इक्वल्स टू डिमांड कर्व होगा, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम में भूलना नहीं है। ये इंडस्ट्री है, मतलब मार्केट, इन्होंने प्राइस डिसाइड किया कितना, जल्दी बोलो सब लोग मिलके बोलो, ओपी। यही प्राइस किस पे एप्लीकेबल होगा, फॉर्म पे। तो यही प्राइस पर आपको माल बेचना है। ये 90 तो पड़े अपन ने, प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। जितना तुमको खर्चा लग रहा है उतने भी तुम कम से कम बेचो, उससे ज्यादा नहीं भी होगा तो उतने में तो बेचो कम से कम। और अपन ने पढ़े हैं, और अगर एमसी इक्वल्स टू पी है तो फिर एमसी इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली एआर भी आ जाएगा और एमआर भी आ जाएगा। और वो कैसे निकाले तो अपन ने दिखा दिए यहाँ पर कि इक्वल कैसे आए, फॉर्मूले के थ्रू। अब वो दूसरी कंडीशन कैसे फुलफिल हुई, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर। एक ये टी वाला है जिसमें जो आपका एमसी कर्व है वो नेगेटिव स्लोप है, और एक आर वाला है जिसमें आपका एमसी कर्व है जो पॉजिटिव स्लोप। 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। फर्क क्या है, ये जो टी वाला पॉइंट है यहाँ पर भी एमसी इक्वल्स टू प्राइस हुआ है, और आर वाले पॉइंट में भी एमसी इक्वल्स टू प्राइस हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन मैक्सिमाइज करने की कोशिश कहां से करते हैं, जहां से वो मिनिमाइज हो रहा है। तो यहां तो मैक्सिमाइज हो ही रहा है, तो यहां तो दिक्कत है ही नहीं। मिनिमाइज कहां से चालू हुआ, यहां से, जब धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगा, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम मैक्सिमाइज करने की किसी भी चीज को कोशिश कब करते हैं, जब वो मिनिमाइज हो रहा है। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है प्राइस के करीब, मतलब ये इनका गैप कम हो रहा है ना। ठीक है, यहां आप अंडरलाइन करेंगे इसको, टी इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। टी कैसे सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा ना। 2 कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल करना था बोलो,
व्हेन MC इक्वल्स टू प्राइस, तो यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, मगर हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी में एक और कंडीशन फुलफिल करना था कि जो MC है वो MR को बिलो से कट करे। MR तो हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो बिलो से कहाँ से कट कर रहा है मुझे बताओ? यहाँ से कट कर रहा है कि यहाँ से? सर यहाँ से तो अपर से कर रहा है, यहाँ से बिलो से, तो ये वाली कंडीशन। तो R इज द पॉइंट जहां फॉर्म इक्विलिब्रियम में आएगी। कहाँ में आएगी? इक्विलिब्रियम। सही है। और T और R के भी ऊपर चले गए तो फिर तो बेवकूफ़ी है, फिर तो आपका मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा प्राइस के मुकाबले। तो कौन सा पॉइंट? R इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से आप चालू करोगे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की प्रक्रिया, क्योंकि वो मिनिमाइज हो रहा है। मैक्सिमाइज द आउटपुट, यानी इतने प्राइस पर ज्यादा से ज्यादा बेचो, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको सेम ही आना है पर यूनिट पर, क्योंकि सबका सेम प्राइस है। ज्यादा से ज्यादा बेच लो, क्योंकि और बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव स्लोप, ये तो आपको पता है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप मुझे आंसर देना। आपने ये जो डायग्राम बनाया अभी, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, ये आपके P इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू डिमांड कर्व है ना। आप अपने सप्लाई कर्व को, क्या है सप्लाई कर्व, क्या होता है मुझे बताइए सर? जैसे जैसे सप्लाई कर्व का मतलब ये होता है सर कि जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे मेरा प्राइस कम होगा मैं वैसे वैसे यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट मार्केट है, प्राइस तो यूनिफॉर्म रहेगा। तो दो जगह पर यूनिफॉर्म हुआ ना प्राइस, जल्दी बोलो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मगर कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं अपन? ये वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हुई, एक प्राइस इक्वल्स टू MC हुआ और एक MC ने कट किया MR को, किधर से? बिलो से, है ना। तो आप अपने गुड्स को कहाँ ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब आपको ऐसा कब लग रहा है कि अब मैं बेचना चालू कर दूँ ज़्यादा, इसके बाद ना चले जाऊँ, यानी इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक का मार्जिनल कॉस्ट का, ये पॉजिटिव स्लोप है। और पॉजिटिव स्लोप किसका होता है? और बोलो, सप्लाई कर्व का। तो मार्जिनल कर्व का जो ये पॉइंट है ना, यहां से लेके यहां तक का, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज सप्लाई कर्व भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब ये यहां से लेके, यानी ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आप कोशिश कर रहे हो कि आप ज्यादा से ज्यादा माल बेचो। क्यों? जल्दी बोलो, क्यों बोलो, क्यों बोलो? क्योंकि सर मेरा प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो रहा है? मिनिमाइज। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आउटपुट को, बोलो, मैक्सिमाइज करो। क्या करो? मैक्सिमाइज। सिंपल है। तो इसलिए हम MC को और क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। MC इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई कर्व इन ए शॉर्ट रन, इन ए शॉर्ट रन। ये डायग्राम को मत बोलना, यानी आप समझ लो ये यहां से ऐसा डायग्राम था ना, तो ये वाला पोर्शन हमने काट दिए और MC को ऐसे लेके चले गए। सिंपल, ठीक है। और ये MC कब तक के काम करेगा? अगर ये प्राइस और बढ़ा, मान लो ये वाला प्राइस डिसाइड कर लिया, तो ये वाला पॉइंट हमारे काम का हो गया। ये वाला इंडस्ट्री ने डिसाइड की तो ये वाला काम का हो गया। ये वाला इंडस्ट्री ने डिसाइड किया। आप देख लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे चलता है, है ना। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली क्या समझना है कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, देखो यहाँ लिखा हुआ ना, जब वो अपर साइड जा रहा है तो क्या शो कर रहा है कि वो एक सप्लाई कर्व की तरह भी दिख रहा है कि आप उस प्राइस पर, मतलब उस पोर्शन पर ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की कोशिश करो, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? यही क्वेश्चन वो आपको पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लाई कर्व। और मैंने क्या बताया, सप्लाई कर्व क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि मेरा प्रॉफिट मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ रहा है ना, MR की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा माल बेच दूं। ठीक है, यहां तक समझा आपको? ओके। अब वहां पर एक कर्व और बना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मुझे बोलो? सर जी, कॉस्ट ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जिसकी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है रिकवर करने की।
ठीक है, अब इस गौर से देखें हम इसको, इस डायग्राम को। यहाँ पर ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ है, थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिसको आप सप्लाई कर्व भी कह रहे हैं। ये आपके प्राइसेस हैं जो मार्केट ने बढ़ाया है, इंडस्ट्री ने बढ़ाई है ना। और ये आपका क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये तो आप लोगों को ही पता है कि शॉर्ट रन में वेरिएबल भी एक वक्त कम होता है फिर बढ़ता है, और मार्जिनल भी एक वक्त कम होता है फिर बढ़ता है। ये तो आपको पता है, इसमें कुछ भी दो राय नहीं है ना। तो कहाँ तक माल बेचोगे, तो यहाँ लिखा हुआ फॉर प्राइसेस बिलो एवीसी फर्म विल सप्लाई 0 यूनिट्स बिकॉज फर्म इज अनेबल टू मीट इट्स इवन इट्स वेरिएबल कॉस्ट। बिलो एवीसी का मतलब क्या है, देखो अगर मैं 2 रुपए से कम में बेचने लगा तो इसका मतलब मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, एक एग्जांपल के तौर पर यहां कितना समझ रहा है, मिनिमम 2 रुपए। तो अगर मैं 2 रुपए से कम में बेचूंगा तो मतलब मैं वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर रहा हूं। और आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट भी अगर आप रिकवर नहीं करोगे तो फिर फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये देखो यहाँ बनाया तो सिंपल डायग्राम, ये प्राइस, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर आप ऐसे चले गए, है ना, तो दिक्कत में आ जाओगे। तो प्राइसेस बिलो यानी इसके नीचे प्राइस नहीं होना चाहिए, है ना। यानी ऐसा नहीं होना डायग्राम, दिस इज द प्राइस, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। आपने प्राइस और कम कर दिया, 2 रुपए की चीज 1 रुपए में बेच रहे हो, तो ये रिकवर हो रहा है कि मुझे हाँ ना जवाब नहीं सर, ये तो रिकवर नहीं हो रहा है। तो बिलो वाले को नहीं, बिलो वाले में तो आप 0 बेचोगे ना, क्योंकि मतलब ही नहीं है ना, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। अब आओ, मतलब आपका प्राइसेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है ना। तो फर्म विल इक्वल प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस के मुकाबले देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है ना। अब तो आप कौन से प्राइस पर बेचोगे, जहां पर आपका प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन, जहां सेकंड कंडीशन आई। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो फर्म कब तक अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है, जब तक वो क्या रिकवर कर रहा है, जल्दी बोलो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो वहां आपको शट डाउन होने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में अ फर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवीसी हैज द आइडेंटिकल शेप ऑफ सप्लाई कर्व। ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है आप देख रहे हैं, सप्लाई कर्व की तरह दिख रहा है ना, सप्लाई कर्व की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। कभी भी आप अपने प्राइस को, प्लीज रिपीट इट, कभी भी आप अपने प्राइस को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम ना रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 रुपए का सामान बेच रहे हैं और आपको खर्चा है वेरिएबल कितना लगा, 2 रुपए, तो फिर मतलब क्या है, मतलब ही नहीं है। तो ये आपको भूलना नहीं है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, मैंने तीनों बता दिया। अब आ गया नेक्स्ट, क्या है ना, कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट्स। वो बोल रहा है जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होते हैं एक दूसरे से, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन में रहते हैं, वो प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो अपन 3 चीजें पढ़ेंगे। 3 प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होता है आपके मार्जिनल कॉस्ट से, सॉरी, ठीक है। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें आपका जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट लगा है, मतलब जितना कॉस्ट है आपका उतना ही रेवेन्यू है। तो अपन कंडीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है, मैं लिखते जाता हूं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, मतलब AFC भी रिकवर हो रहा है और AVC भी रिकवर हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मतलब आप दोनों खर्चे रिकवर कर रहे हैं, फिक्स वाला भी वेरिएबल। इसको बोलते हैं आप नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, वेरिएबल, वो तो निकल गया और AFC भी निकल रहा है, तो प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहा हूं ना मैं, कुछ तो पैसा आ ही रहा है ना जेब में, है ना। तो मेरी नजर में तो प्रॉफिट है, बट वो इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली निकल रहा तो खर्चा ही है फिक्स कॉस्ट का। तो जब आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, तो लॉजिकली तो आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मतलब बिजनेस चलाने के लिए इतना तो जरूरी है। बट अगर अपने पर्स में जाके देखोगे अपने अकाउंट में, तो वो 0 इकोनॉमिक प्रॉफिट है, क्योंकि वो है तो खर्चा ही आपका पुराना, ठीक है। जब फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो फॉर्मूला हो जाता है एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन ATC, मतलब आपका AFC भी रिकवर हो रहा है, आपका AVC भी रिकवर हो रहा है, और ऊपर और आपने पैसा बचा लिया, है ना। तो उसको बोलते हैं, तब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट बचेगा, तब आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। सिंपल है। ये कुछ एक एग्जांपल है कि एक फर्म, सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट को बनाने में 15,000 का खर्चा है,
और एंटरप्रेन्योर ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपये इन द बिजनेस। नहीं, प्राइस ने कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय फर्म इज, अच्छा उसका कॉस्ट 15,000 का कॉस्ट है, 15,000 में बेच रहा है वो 1000 यूनिट को, तो यूनिट कितनी हो गई 1000, उसका प्राइस कितना हो गया 15,000, और खर्चा कितना लगा अभी तक बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 50,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट इज 10%, सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर यूज इन द बिजनेस। इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना लगा 5,000 रुपये, ये तो आपको कहीं और लगाता तो कितना कमाता है याद है, बड़ा है। तो अगर यही पैसा वो कहीं और लगाता तो उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलता है इसको 5,000 रुपये तक। ठीक है, कहीं और लगाता तो इफ ही हैड इन्वेस्टेड एल्सवेयर, तो ये भी ऐड करते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, तो वो भी तो जुड़ेगा ना, तो 15 में वो भी आ गया। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नाउ 15,000 जो मैंने प्राइस था वो, और जो मैंने अपने फैक्टर्स को कहीं और नहीं लगाया यहाँ यूज किया उसके 5,000, ये भी ऐड होंगे। इफ द फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट 20 रुपीज, अब आप अगर 20 रुपये में बेचते हो, एवरेज रेवेन्यू ए आर इक्वल टू पी होता है तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू ATC दैट इज ₹20। और अगर आप 22 में बेचते हो तो AR 22 इट इज ग्रेटर देन आपका ATC। व्हाट इज दैट मीन, एक सिंपल सा लॉजिक है और बोलने की कोशिश कर रहा है आपको, समझ जाना, उसको समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस डायग्राम को देख लो पहले गौर से, क्या क्या, क्योंकि ये डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, देख लो इस डायग्राम को पहले, ऐसा अज्यूम करो ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जो टोटल कॉस्ट है 15,000 नॉर्मल कॉस्ट बता रहा है, और 5,000 आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी जो ऐड होगी, क्योंकि आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो इतना कमाते ही कमाते, यही पैसे पे आपको 10% का इंटरेस्ट मिलता ना, वही बोल रहा है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी हो गई जी 20,000, है ना। अब वो बोल रहा है अगर आप प्रोडक्ट को 20 रुपये पे बेचोगे और प्रोडक्ट कितने 1000, तो आपको कितने 20,000 रुपये ही आएंगे। तो क्या लिखा है उसमें, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, मतलब जितना आपका एवरेज रेवेन्यू उतना आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, तो मतलब ही नहीं है। और अगर आप 22 रुपये में बेचते हो तो अब 22 इंटू 1000 करो आप, कितना होगा आपको निकल जाएगा 22,000 रुपये, और आपका टोटल कॉस्ट 20 रुपये है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो यहाँ आप क्या अर्न करोगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितने का, अरे बोल दो यार 2000 डिवाइडेड बाय जितनी भी यूनिट्स होंगी आपकी, 2000 रुपये ऊपर के कमाए ना आपने, तो जितनी भी यूनिट्स हैं उस पर कितना आ जाएगा आपको, डेफिनेटली ये 1000 यूनिट्स है ना, तो कितना आ जाएगा 2 रुपये ऊपर के कमा रहे हो। तो यहाँ ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, डायग्राम समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको कुछ चीज़ें मैं अज्यूम करने बोलूँगा, आप समझते जाना, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको, तो आप समझ लो ये QB जो है, QB ये आपका कॉस्ट है, इसको ले लो आप 20 रुपये, समझा रहा हूँ आपको मैं। ये जो आपका QE है दिख रहा है, QE ये आपका है प्राइस, इसको ले लीजिए 22 रुपये, और आप कमा कितना रहे, बीच का 2 रुपये कमा रहे हैं ना, तो ये जो आपका B से E तक का पॉइंट है इसको ले लीजिए आप 2 रुपये। तो ये जो B से E है ना, ये है आपका पर यूनिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पर यूनिट समझता है, हर यूनिट पर आपने इतना कमाया। और ये जो टोटल एरिया है आपका PAEB, ये टोटल एरिया है, इसको बोलते हैं टोटल एरिया ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम एक जैसा नहीं कमाते, तो कभी कम रहेगा कभी ज्यादा रहेगा। आपको लॉजिक समझा मैंने कैसे बनाया, पक्का। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कैसे होगा, अब डेफिनेटली अपन रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस करते हैं ना, तो टोटल कितना अपन यूनिट से निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 22 रुपये, 22 को कितना लिया मैंने EQ माइनस QB कितना है आपका 20, तो कितना आ जाएगा 2 रुपये। ये आपको मैंने निकाल के दिखा दिया, समझा मैंने क्या बोला आपको। तो आप अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी अर्न करते हो जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन आपका एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, सिंपल है ना। ओके जी, अब बाकी तो आपको पता ही है इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है करके। पॉइंट E मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, कहां पर इक्वल में आया दोनों देखो, यहां पर ये वाले पॉइंट पर, E पॉइंट पर MR इज ग्रेट इक्वल्स टू MC, और वहीं पर इक्वल्स टू AR भी होगा, वहीं इक्वल्स टू B भी होगा। सिंपल है, नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो आपको एग्जैक्टली वही समझ में आ जाएगा। आपके लिए यहाँ पढ़ना क्या जरूरी था,
कि कब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा। इक्विलिब्रियम में कब आया है, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं ना, जहां आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो आप अपने आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो कब आया, व्हेन एमआर इक्वल्स टू एमसी, है ना। एमसी ने एमआर को किधर से कट किया, बिलो से। देखो आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ सब। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला आपको समझा, है ना, आपके सामने निकाल के दिखाया है ना। ये डायग्राम बनाने के लिए ना बहुत इजी है। ये आपको तो पता ही है, ये ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस, ये आपके एवरेज कॉस्ट होते हैं। आपको ये निकालना है ना यार, इसी तरीके से तो निकालना है। आपका प्राइस कितना होगा, तो आपने ये प्राइस हो गया आपका, ठीक है, सॉरी आपकी कॉस्ट हो गई मिनिमम कॉस्ट, ये आपका प्राइस है, आप इतने पे माल बेच रहे हो। तो ये जो बीच का अमाउंट होता है ये होता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ देखो ना, ये पॉइंट पर आपका कॉस्ट क्या है, कम है, और ये वाले पॉइंट तक देखोगे तो रेवेन्यू आपका क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। फिर यहाँ दोनों इक्वल होते हैं, इस पॉइंट पर आके होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, सही है। यहाँ से यहाँ तक के सफर में क्या दिख रहा है आपको, सर कॉस्ट कम है, दिख ही रहा है ना बेटा, और रेवेन्यू ज्यादा। और फिर इस पॉइंट पर क्या हुआ, सर जितना एम आर उतना ही एम सी। अब इन दोनों को इक्वल लाना है तो कैसे लाओगे, बहुत इजी डायग्राम आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट, जहां आपका ए आर इक्वल्स टू ए टी सी रहेगा। देखो ये आपका डिमांड कर्व, एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू प्राइस, ध्यान दे रहे हैं आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। ये लाइन यहां से है। व्हाट इज दैट मीन, क्या हुआ आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं इसको ए बी सी डी। अब सुनो, व्हाट इज दैट मीन, ए जितना कमा रहे हो उतना ही खर्चा हुआ है। तो मालूम कैसा बनेगा, तो सी बी ही आपका कॉस्ट है और सी बी ही आपका रेवेन्यू है। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है ना, जितना कमा रहे हो। यानी इस पॉइंट पर क्या बोलेंगे अपन, जल्दी बोले यार, क्या है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। देख लो आपके सामने डायग्राम बना देता हूं, यहां नीचे होगा मेरे, ये आ गया, और मार्जिनल ने फिर बिलो से कट किया, तो मार्जिनल का डायग्राम तो आ ही जाता है। खत्म हो गया यहाँ पर। और लॉसेस में क्या होगा, लॉसेस में उल्टा हो जाएगा, आपका रेवेन्यू नीचे आ जाएगा, कॉस्ट ऊपर आ जाएगा। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझे डायग्राम बनते कैसे। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राइस, ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। सही नहीं, यहाँ तक तो समझ ही रहा होगा आपको। अब प्राइस से के मुकाबले कॉस्ट आपका ज़्यादा रहेगा, यहाँ यही पढ़ने वाले अपन, है ना। ये हो गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। सर ये तो दिख ही रहा है कि ज़्यादा है, यानी आपका कभी कॉस्ट रिकवर हुआ ही नहीं, क्योंकि प्राइस से कभी टकराया ही नहीं, है ना। समझ में आ गया। अब नाम दे देते हैं इसको, यहाँ दे दिए क्यू नाम, यहाँ ई दे दिए, और यहाँ इसको नाम बी दे दिए। तो ई क्यू क्या होगा आपका, रेवेन्यू। देख लो आपका क्यू बी क्या होगा, आपका कॉस्ट। तो अब रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये जो बी ई है ये क्या होगा, आपके लॉसेस, पर यूनिट लॉसेस। देख लो आपका कभी कॉस्ट रिकवर हुआ ही नहीं, और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये वाले जिसमें जाओगे तो शट डाउन करना ही पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि जब तक आप ये रिकवर नहीं करोगे तो शट डाउन करना ही पड़ेगा। ये रिकवर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भले शट डाउन टेम्पररी क्यों ना। लॉजिक समझा। एटीसी रिकवर नहीं कर रहे हो, बट हो सकता है एवीसी कर रहे हो, मगर डायग्राम तो समझ में आ गया होगा आपको। समझा मैंने क्या बोला आपको। तो पर यूनिट लॉस क्या है, ई बी, और टोटल एरिया ऑफ लॉसेस क्या है, पी ए बी ई, है ना, पी ए बी ई। समझ में आ गया, पक्का, खत्म बात। ये लाइन देखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इफ इट रिकवर अ पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो वो प्रोडक्शन करते रहेंगे। फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है मतलब वेरिएबल तो हो ही रहा है, वेरिएबल तो हो ही रहा है ना, है ना। बट इफ अनेबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, तो इसलिए आपको कहे कि शट डाउन कर दो। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्म फिक्स कॉस्ट रिकवर कर रही है तो क्या वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेगी, तो फिक्स करना मतलब वेरिएबल कर ही रहा है। और ये सिचुएशन क्या है मालूम क्या, कि लॉसेस तो हैं बट कितने मिनिमाइज कर सकते हैं उसको ये देखेंगे। तो मिनिमाइज तभी होंगे जब आप ये रिकवर करेंगे, ये ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, खत्म, फिनिश कर दिया अपन ने। ये आप सॉल्व करेंगे, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। फॉर्मूले तो आपको पता ही है कैसे निकालने रहते हैं।
फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ बता दो, चलो मैं बताता हूँ 100 है, क्योंकि जीरो पे कुछ लगा नहीं तो 100 फिक्स कॉस्ट ही हुआ, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको। अब वेरिएबल कैसे निकालोगे, चलो जल्दी फटाफट बताएंगे, ये आपको निकाल के बताना है। तो वेरिएबल हम निकाल लेना, 110 वेरिएबल होगा, आगे के ऊपर का जो खर्चा अब निकल रहा है। अभी यहाँ तो जीरो है, ये तो हमेशा ही 100 रहेगा, 110 आ जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो आपको एवरेज वेरिएबल कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते कैसे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, फॉर्मूले सबके बता दे रहा हूँ। और मार्जिनल कैसे निकालते हैं, पुराने टोटल का नए टोटल से, नए टोटल का पुराने टोटल से माइनस। ठीक है जी, ये आपको निकालते आ रहा है, तो ये आप मुझे निकाल के सॉल्व करके भेजेंगे। नीचे दिया हुआ है बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके, ये इतना हो गया हमारे ये वीडियो में, काम खत्म कर दिया अपने। अब आगे 2 वीडियो और है इसके, 1 वीडियो शायद मेरे ख्याल से 2 या 1 है ना, 1 से 2 और खत्म, फिनिश। 30-30 मिनट के और 2 वीडियो आएंगे फिर फिनिश। ये आराम से देखना, आराम से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, और मुझे बताना। ठीक है, चलो बाय, टाटा।